This is my certificate from आर्य समाज। यदि मेरा नंद खड़ा हुआ है, छूट दे दो प्लीज। कहाँ से बना है? आर्य समाज, बिरला लाइंस, कमला नगर, दिल्ली। आओ ना, फिर दिल्ली आओ ना, बेबी चुदाओ ना, आओ ना। प्रमाणित किया जाता है कि श्री सदाकत अली आयु 30 इयर्स ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को छोड़ करके सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया है। शुद्धि संस्कार के पश्चात इनका नाम श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी रखा गया है। क्या उखाड़ लोगी? लैंड कुछ नहीं उखाड़ सकती तुम मेरा। I can show to everybody and I can throw on their face. ये दारू भी फीकी पड़ गई मेरी जान तुम्हारे प्यार के सामने। कब दे रही हो तुम मुझे? You are not capable to judge me. You are not capable to judge me. मैं तेरे से बड़ा नंगा हूँ, मेरे साथ नंगापन करने से पहले ये तो सोचा होता ना तो मैं कितना बड़ा नंगा हूँ। तो अपनी बात में रहना और अपनी औकात में रहना, और आज के बाद मेरे पर एलिगेशन मत लगाना। अरे हम तो बहन चोद है ना, हम तो चोद देंगे तेरे को, टेंशन नहीं है मिस्टर। अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। Whatever you are समझ गए होंगे, जिसके लिए मैंने कहा वो समझ गया। सपोर्टर है लड़कियों की जरूरत जिन लोगों को है वो सपोर्ट करेंगे ना। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये कुछ नहीं कर सकते तो 500, 400, 100, 200, 1000 रुपए का सुपर चैट भेजिए। इस समय जितने लोग देख रहे हैं कम से कम इतना कर दीजिए। सपोर्टर है लड़कियों की जरूरत जिन लोगों को है वो सपोर्ट करेंगे ना। हो सकता है कि समीर में कहीं आपको किसी को कमजोरी दिखाई दे, हो सकता है कि समीर में कहीं आपको किसी को कमजोरी दिखाई दे। सपोर्टर है लड़कियों की जरूरत जिन लोगों को है वो सपोर्ट करेंगे ना। चौथ के बच्चे साले अपनी ही बेटियां, अपनी ही कम्युनिटी की बेटियों को बचाना छोड़कर उसको यूज करने वाली की मदद के लिए खड़े हो गए हैं। धर्म योद्धा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये कुछ नहीं कर सकते तो 500, 400, 100, 200, 1000 रुपए का सुपर चैट भेजिए। कोई एक्स मुस्लिम यूट्यूब चैनल मूवमेंट काम नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। इस वीडियो के बाद दोस्तों, आवाज़े हक पर ये वीडियोस देखने के बाद कुछ हालत ऐसी है। जी जनाब, क्या कहिएगा पाटिल जी? ये देखे हुए अभी मजा नहीं आ रहा है सर। देख के हो गया पर मजा आ गया। बीच बीच में आपने जो ऐड किया था ना, सही किया, मस्त। देखो भाई, एक बंदे को यहाँ आकर प्रमोट कर रहे हैं, वो पता चल रहा है कि जनाब उसने तो हिंदू लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण किया हुआ है। शोषण ये प्रमोट कर रहे हैं उसे। भाई मेरे को डर लगता है, इसको कोई ऐसी मिल गई ना नमूनी जो इसका काट के ही रख देगी, तो भाई नहीं। बचा लेना भाई इसको। देखिए कोई आदमी अगर सवाल मुझे अश्लील बातें नहीं बोल रही थी सर, पर ये ज्यादा ही करता है, और ऐसे लोगों को डराने के लिए फिर मैं क्या बोलूं अभी। उसका पर्सनल कैरेक्टर क्या है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो जवाब उन बातों का देना है जो वो नैरेटिव उठा रहा है। ओ भाई, जवाब उन बातों का क्या दें? लड़की आ गई है, वो लड़की ने रौला डाल दिया कि नैरेटिव बाद में उठा रहा है, वो टांगे उठाना शुरू कर दी हैं उसने। कमाल करते हैं करण भैया, इस तरह के लोगों को नैरेटिव उठाने दें हम। नहीं, ये पर्सनल कैरेक्टर है। आप क्या सारे जो है वो अरे भाई, एक बंदा टांगे उठा के नैरेटिव उठा रहा है। आप कहते हो नैरेटिव देखो, वो टांग उठी हुई टांगे ना देखो। नहीं तो भैया उसने 3 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, तो उसको अगर ये नाटक करना था तो 1 लड़की 2 लड़की, चल एक बार डाइवोर्स होता है, 2 बार होता है, मान लिया, तीसरी को भी छोड़ दिया, चौथी को पकड़ लिया। ये क्या ड्रामा है भाई? कितनी लड़कियों को बर्बाद करना है? 1 मिनट। और हमारे देश के लोग बर्बाद हो रहे हैं ना भाई। नहीं यार, ये इंसान का पर्सनल अमल है। जो आदमी जाए अदालत तक, साबित करे, उसको खिलाफ FIR कराए, जिसके खिलाफ हुआ है बंद कराए उसको। मैं वो तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये तो इंसान पर्सनल कैरेक्टर। हाँ, अब तमाम नेता हैं पकड़े जाते हैं तो क्या ये हो कि आज के बाद तुझको कोई वोट नहीं देगा? सारे कितने माफिया हैं, क्रिमिनल हैं, और पब्लिक वोट देती है, वो जीत के आते हैं, रेपिस्ट तक आते हैं। करण भाई जी, करण भाई दोस्तों देखो, तो क्या सारी पब्लिक ये बोल देगा तुम्हारा कैरेक्टर ये है कि मैं तुमको वोट हमारे समाज की मानसिकता देखो जी, हमारे समाज की मानसिकता देखो। हिंदू भाइयों, मुझे दुख हो रहा है, पीड़ा हुई इस चीज को सुन के कि जस्टिफाई कर रहे हैं कि कितने माफिया गुंडे हैं, पॉलिटिशियन हैं, लोग उनको वोट दे रहे हैं। तो ठीक हो रहा है ये ठीक है? नहीं,
नहीं तो ये डेमोक्रेसी में ऐसा ही होगा और ऐसे ही चलेगा और ऐसे ही क्यों चलता है। भाई, क्यों होगा भाई? ऐसा ही चलेगा ही को तो तोड़ना है, ऐसा ही नहीं चलेगा। आप ये नहीं रेपिस्ट को, टूटेगा। आप जी जो बलात्कारी हैं, जी हत्यारे जी हैं और जी जनाब ज्यादतियां करने वाले, आप ये उनको जगह दे रहे हो कि ठीक है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आप को के सर्वाइव करते रहो, ये कहना चाह रहे हो आप? नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जो अदालत तक जाएगा, जो होगा अदालत फैसला करेगी उसका, और करती है। कुछ लोगों को सजाएं भी हो जाती हैं। लेकिन करण भाई, जी देखें हाँ। आप में और एक लेकिन पब्लिक फिगर में हाँ फर्क है। आप सुने ले, सुने 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 प्लीज जी सुने जी सुने। जी जी देखिए करण भाई, मुझे नहीं पता जी आप ये क्यों कह जी रहे हैं कि पर्सनल लाइफ और चीज है ये वो। ठीक है, जी आप जी डेटिंग ऐप पे जाते हैं, आपकी मर्जी, आपकी पत्नी को कोई आपत्ति नहीं होगी, आप जाएं डेटिंग हम्म, ऐप पे, नहीं मुस्लिम लड़कियों की प्रोफाइल जाके मैं चेक करें कौन सी वेज है कौन सी नॉन वेज है। लगता जी है आप जी भाभी से जी सेटिस्फाई नहीं है, वो आ गई है नॉन नहीं वेज, नहीं आपको चाहिए वेजिटेरियन। नहीं जब जो आदमी समाज पर नजर रखे हुए है, राजनीति में है, उसको तो सब हर तरफ नजर रखना होती है ना, सब कुछ हम्म, देखना होता है। मैं तो ये वेज और नॉन वेज के इशू के ऊपर ही ये मैंने जाके चेक किया कि कहाँ चेक करूं, तो देखा तो उसमें कितनी मुस्लिम लड़कियां निकली जो वेजिटेरियन निकली, हम्म, और कितने कुछ मर्द भी निकले, करण भाई ज्यादातर को लड़कियां निकली। हम्म, करण भाई को अभी भी धोखा है कि जो चीजें चल रही हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली चल रही हैं। ये अभी भी धोखा है इनको। सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 50 बार कह दिया कि किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा, बुलडोजर नहीं तोड़ा जाएगा, किसी की मस्जिद नहीं तोड़ी जाएगी, उसके बाद भी किया। अब ये एक रेपिस्ट, आपको मालूम है, चिन्मयानंद। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू विथड्रॉ रेप केस अगेंस्ट स्वामी चिन्मयानंद। 16 साल की नाबालिग बच्ची का रेप किया उसने, और उस 16 साल की बच्ची को 6 महीने जेल में रहना पड़ा। किस वजह से? हिंदुत्व मानसिकता की वजह से। उस जिसके साथ रेप हुआ है वो 6 महीने अंदर थी और ये जेल में मजे ले रहा है, फुल अय्याशी का सामान है उसके अंदर में। जिस हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री जाते हैं, उस हेलीकॉप्टर को प्रोवाइड किया जाता है उस बंदे को। नहीं तो आपको ये लग रहा होगा कि जो है ये जब से ये गवर्नमेंट आई है, ये गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री में, इंडिया में डेमोक्रेसी के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अब ये बोला कि मैं बीजेपी सपोर्टर नहीं हूं, अभी कांग्रेस, अभी तो तो ये 47 से, ये जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से चला आ रहा है भाई। कमजोर और ताकतवर, गरीब और अमीर के तो खिलाफ है ना। अभी आपका जो सीएम है असम का सीएम है विश्वास, उसने क्या कहा कि मैं तो हिंदू राष्ट्र बनेगा इंडिया। जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है। नहीं, इंडिया तो हिंदू राष्ट्र ही है, उसमें क्या है? नहीं है, नहीं है जी, नहीं है, है ना, नहीं है, नहीं है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। दिखाओ मुझे, हिंदू राष्ट्र है, दिखाओ मुझे जी, दिखाओ कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान ये किधर है? कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाएं भाई, किधर है ये इसका लीगल स्टेटस हिंदू राष्ट्र का? नहीं, बहुसंख्यक कौन है? बहुसंख्यक कौन है? बहुसंख्यक कौन है? जी, बहुसंख्या, अगर बहुसंख्या के एतबार से चलना है तो पूरी दुनिया में बहुसंख्या मुसलमान का है। पीछे हट जो देश दे दो सारे, यूएन बनाओ हमारा। नहीं, हिंदुस्तान के अंदर संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर संविधान नहीं चला करते, वो डेमोक्रेटिक कंसेंसस पर चलते हैं। नहीं, संविधान के अंदर तो, संविधान तो धर्म की बात ही नहीं करता, संविधान तो धर्मनिरपेक्ष है। तो ये देश भी धर्मनिरपेक्ष है। ये संविधान के आधार पर बना है, 299 लोगों के मर्जी और सहमति से ये बना है। कोई देशद्रोही सावरकर की आइडियोलॉजी लेने वाला बंदा, वो पहले भी देशद्रोही है, वो अब भी देशद्रोही कहलाएगा। ठीक है, वो अपना क्लेम भारत के ऊपर में कर ही नहीं सकता जिसने देश के साथ कुछ किया नहीं, सिर्फ गद्दारियां की। वो आइडियोलॉजी वाले अब बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, पका पकाया माल चाहिए। जब उनके बाप गए थे यहाँ से ब्रिटिश वाले, मेरी बात सुन, यहाँ से ब्रिटिश के लोग चले जाना चाहिए था उनका। हिंदुस्तान में उनका 1% हिस्सा नहीं है उन देशद्रोहियों का जिन्होंने मेरी बात सुनिए। आप लोग गुस्से में सुनिए, आप लोग गुस्से में और जोश में बात करते हैं, मैं होश में बात करता हूँ। मैंने इस तरह से काउंटर किया कि ड्राफ्ट लाओ। सुनिए, मैंने के आधार पे बात, जब कोई हिंदू राष्ट्र की उस तरह की बात करता है तो मैं कहता हूँ ये तो हिंदू राष्ट्र ही है, क्योंकि हम हिंदू ज्यादा है ही हैं।
बिल्कुल नहीं है। मैं कॉन्स्टिट्यूशनली, मैं कानूनी तौर पे उस बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक निजाम, हिंदू निजाम की हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा हूँ। मानता क्रिश्चियन अपने आप को हिंदू नहीं मानता, सिख अपने आप को हिंदू नहीं मानता। यार आप जोश में बात कर रहे हो। मैं ये जब आपको हिंदू नहीं मानता, आप जोश में बात कर रहे हो, मेरी बात सुनिए। 7% या राजपूत या 3% ब्राह्मण, बताइए। आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो, आप अपनी बात, आप जोश में नहीं, मुस्लिम राष्ट्र बना दो। आप जज्बात में क्या मेजोरिटी में हम आ गए ना। ठीक है भाई, दोनों का चुप बैठो भाई, बस हो गया। आप जज्बात में मैं इस बात को दूसरी तरह से उठाता हूँ, मैं खुद उठाता हूँ इस बात नहीं, को। कुछ मत उठाओ भाई, बस हो गया, मेरे को नहीं सुनना। दोनों ही बात बंद करो। आमिर भाई आप बोलो। अच्छा रुको भाई यार, मछली मंडी ना बनाओ। रुको भाई, क्या हो गया? हमने भी कुछ चीज जाने। रोज बात कर। रुक जा, ब्रेक ले यार थोड़ा। ये देखें कानून कॉन्स्टिट्यूशन। भाई रुक जाए भाई, किसी कंक्लूजन पे पहुंचना 5 घंटे से ऊपर हो गया यार। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जी, India, also known as Bharat, is a union of state. It is a sovereign, socialist, secular, democratic republic with a parliamentary system of government. ये बताया जी। अब इसमें किस जगह पर हिंदू रहा? अब आप खुद कह रहे हैं, नहीं लिखा हुआ जी। अब आपने कहा है कि भाई मैंने लीगल बेस के ऊपर नहीं कहा, मैंने सोशली बेस के ऊपर कहा है। जी, सोशली मैं कह रहा हूँ। अब नहीं, मैंने तो मैं मुझसे तो जब कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है, मैं कहता हूँ ड्राफ्ट लाओ, क्या निजाम होगा, व्यवस्था क्या होगी, ड्राफ्ट लाओ। नहीं, आप जब आपसे कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है, आप कहते हैं ड्राफ्ट लाओ, क्या होगा ये कहते हो? जी, मैं कहता हूँ इसका व्यवस्था क्या होगी, ड्राफ्ट लाओ, ड्राफ्ट पेश करो। अब फिर आप वही तो बात कर रहे हो जो हम कर रहे हैं। तो फिर आप रोर भाई के साथ उलझ रहे थे कि भाई नहीं, इंडिया जो है ही हिंदू राष्ट्र नहीं, मैं हिंदू राष्ट्र दूसरे मैं सोशल नजरिए से कह रहा हूँ। तो ये समझ रहे हैं कि मैं उसको जो कानूनी कोई हैसियत देना चाहता हूँ। मैं मेरे से कोई कहता है, मैं इतनी लंबी बात ही नहीं करता। मैं कहता ड्राफ्ट लाओ, निजाम सिस्टम क्या होगा, क्या व्यवस्था होगी। इससे जो व्यवस्था आज चल रही है, इससे कोई अच्छी व्यवस्था अगर दे सकते तो लियो सामने। आमिर भाई एक मिनट, पाटिल साहब एक मिनट, रोर भाई को बात करने दे। पाटिल एक मिनट रुको आप। जी रोर भाई, आप अपनी बात को कंक्लूड करो, जो बात आप रखना चाह रहे थे। एक एक करके बात करें। करण भाई अब आप रुकेंगे जी। अब आते हैं इनके हिंदू राष्ट्र के ऊपर में क्या व्यवस्था दी हिंदू राष्ट्र ने अब तक। हजारों मस्जिदें तोड़ दी, जबकि आर्टिकल 99 एक्ट 91 पढ़ा है आपने? आपके कितने मुस्लिम पार्लियामेंटेरियन हैं, कितने एमएलए हैं, कितने एमपीज हैं, कितनों के रिजेक्ट कर रहे तुमने? कितनी बार पेटी फाइल किया? 1800 एफआईआर सिर्फ और सिर्फ सबूत के आधार पर सुरेश के खिलाफ दी, चौहान के। क्या हुआ उसका? कानून ने गिरफ्तार कर लिया। सरकार किसकी है? 30 सुप्रीम कोर्ट के जजेस विश्व हिंदू परिषद के यहाँ पे जाते हैं। सरकार यादव नाम का बंदा मुसलमानों को जिहादी फिर से चालू हो गया यार, क्या है यार? आप जो भी हो, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में मौजूद है तो वैसे मानसिकता के लोग क्या मुसलमान के साथ इंसाफ कर सकते हैं? विश्व हिंदू परिषद के साथ मीटिंग में जाने वाले लोग क्या इंसाफ कर सकते हैं कि भगवान ने मुझे सपने में दिखाया राम मंदिर का फैसला मैं ही करूंगा? वैसा जज चंद्रभूषण जी, जिनकी मैं इज्जत करता था, वो ये कहते हैं कि मैंने अपने बिलीफ और सपने के आधार पर ये फैसला दिया है। ऐसे जैसे पर विश्वास किया जा सकता है? नहीं, उन्हीं ने वहां पे डालिए, वहां पे। आपको क्या लग रहा है करण भाई कि ये जो है ना, ये हाथ देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने? सुनिए यार, आप और नॉलेज भी है। आप भाषण देते हो यार, आप भाषण देने लगते हो। तो दूसरे की भी तो सुनोगे यार बात। हाँ, दूसरे की बात सुनोगे। आपकी बात तब सुनी जाएगी जब आपकी बात में सत्यता हो। जी, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का, इसका राम मंदिर का जो फैसला दिया है, वो एज ए नेशनल गार्जियन के तौर पे दिया, विवाद को निपटाया है बस। एक जो राष्ट्रीय अभिभावक, जब रूल्स मालूम है कि 1947 से पहले जो भी ऐतिहासिक प्लेस बने हैं उसको तोड़ा नहीं जाएगा, तो कैसे आप तोड़ सकते हैं? तो फिर ये गार्जियन एक बच्चे के साथ में तो आप नाइंसाफी कर रहे हो, दूसरे बच्चे को कह रहे हो चल भाई तू मेरा सगा बेटा है, तू मेरा सौतेला बेटा है। सौतेले बेटे को लात मार देते हैं, सगे बेटे को जो है उसको कब्जा करवा देते हैं सगे बेटे, जो सौतेले बेटे की जमीन पर। ऐसा तो नहीं चलेगा ना, इसको गार्जियनशिप नहीं कहते। सुप्रीम कोर्ट ने गार्जियन बन के देश के एक विवाद को खत्म किया है बस। एक विवाद को खत्म किया गार्जियन बन के बस। एक बंदा जिसपे 2018 के अंदर में जिस जज के ऊपर में
जो केस चल रहा था रेप का, उस बंदे ने इसमें इन्वॉल्व होकर फैसला करवा दिया, वो अगले दिन गोवा का गवर्नर बना दिया जाता है। बहुत सही है ना। और एक ऐसे ऐसे बंदों को लाया जा रहा है इस गवर्नमेंट के अंदर में जो लश्कर तैयबा की फंडिंग करने वाले सरोज को, संजय सरोज का नाम सुना है? 113 की टेररिस्ट नक्सलियट की 113 की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में तुम्हारी पार्टियां डील कर रही हैं उनके साथ में, जो कि अब आतंकवाद मचा रही है। कहां पे जाके? मणिपुर के अंदर में। तो हमें मत बोलो कि यहाँ पे हालत ठीक है। मणिपुर की खबर ली नहीं जा रही है। एक हिंदू तत्ववादी, एक आरएसएस वादी वहां पे हेल्प पे पहुंचा, बल्कि ये कह रहा है जेनोसाइड करो। नहीं, हिंदुत्ववादी कहीं भी नहीं जाता। और मैं दिखा दूं आपको आर्टिकल जहां पे हिंदू तत्ववादियों ने कहा है कि रेप करो क्रिश्चियन लड़कियों का, रेप करो, मास रेप करो, कत्ल करो। दिखाऊं? यार आप लोग एक तरफा बात करते हो। आपको यही तो चिल्ला उड़ीसा के अंदर में पूरी की पूरी क्रिश्चियन फैमिली को जिंदा जला दिया। आज वो बंदा छूट के बाहर है, नारंगी। हाँ, नहीं तो ये दो करण भाई मैं बता देता हूँ। करण भाई मैं बता देता हूँ जी। करण भाई आप ऐसे करें, ये रोर भाई वन साइडेड बात कर रहे हैं, आप सारा मलबा मुगलों पे डाल दें। हाँ, औरंगजेब से शुरू करें जी। फिर मैं डिफेंड नहीं करूंगा। क्या चीज? हाँ, मुगलों पे डाल। आमिर भाई कावा रिकमेंड कर दें, सबको छावा रिकमेंड कर दें। हाँ आमिर भाई, उसमें भी हार जाएंगे फिर आमिर भाई। आमिर भाई की इज्जत हो जाएगी यहाँ पे जी। मैं एक घंटे पहले 2 घंटे पहले अगर कोई 2 ग्रुपों में झगड़ा हो जाता है ना, उसके बाद जब देर से वहां पे पहुंचो तो सही बात पता नहीं हो पाती कि किसकी गलती। हर आदमी मामले को अपनी तरह से बयान करने लगता है, और हम सैकड़ों साल की बात के ऊपर विश्वास करेंगे? हम तो नहीं करते इन सब चीजों पे विश्वास, हमें कोई विश्वास नहीं। चले पब्लिक के सामने देखें, मैंने करण भाई को भी मौका दिया, रोर भाई ने भी अपना पक्ष रखा माशाल्लाह पूरे वजन के साथ। आके भाषण देने लगते हैं। चले कोई बात नहीं, एंजॉय करें। वो भी पॉलिटिक्स में जा रहे हैं ना, वो डेमोक्रेटिक देश है, आपने खुद बोला है जी। हाँ, तो पॉलिटिक्स में जा रहे हैं तो मैं सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ। सारे अपने एमपी इकट्ठा करें। मैं बता रहा हूँ जो है मुस्लिम कम्युनिटी को सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ। भगवा लव ट्रैप करना छोड़ देना मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ। लड़कियां मुसलमानों की वर्गला कर ला रहे हैं तो वो छोड़ दें आप, ताकि मुसलमान आगे बढ़े। यहाँ पे भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बन जाता है, भगवा लव ट्रैप के लिए नहीं बनता है, जिसके बहुत ज्यादा सबूत है। और घर वापसी पे कानून नहीं बनता है, लेकिन जो है ना एंटी कन्वर्जन लॉ बन जाता है। ये इनको दिखाई नहीं देता, ये कहते हैं भारत में बेटरमेंट। यार आप फिर बोलते हो तो दूसरे की नहीं सुनते हो। चले बोले करण भाई, जो बात दें जी इनको 2 मिनट दें जी अनइंटरप्टेड। रोर भाई इनको अनइंटरप्टेड 2 मिनट दें जी। जो बात 2 लफ्ज में हो सकती है उसके लिए पूरी स्पीच देने लगते हो आप। कोई बात नहीं, आप बोले, 2 मिनट आपके पास है, छोड़े बोले आप। यार मुसलमानों का पूरा सिस्टम जब आप पढ़ोगे तो लव जिहाद एग्जिस्ट करता ही नहीं। जबरदस्त। भगवा लव करता है भगवा लव ट्रैप, ये भी किसी ने नाम दिया भगवा लव ट्रैप का, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है। क्योंकि जो है देखिए, डिमांड और सप्लाई का मामला ऐसा है। नहीं, वो दम तो हिंदू मर्द में दम नहीं है, वो तो बात आपकी ठीक है। नहीं, ये बिलो द बेल्ट बात है, हिंदू मर्द में दम नहीं है। ये मैं इस तरह से बात नहीं करता। मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, डिमांड और सप्लाई। आप पर्सनल ले गए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा था जी। सुनिए, नहीं, मैं किसी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, और ये बिलो द बेल्ट बात ठीक नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि ये सारा जितना भी मामला जिसको ये लव जिहाद बोलते हैं, ये सारा डिमांड और सप्लाई का मामला है। आपको मुस्लिम लड़कियां इतनी जल्दी आसानी से इतने खुले माहौल में अवेलेबल नहीं मिलेगी। मुस्लिम लड़के को हिंदू लड़की मिल जाती है। अच्छा जी, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में हिंदू लड़कियों का माहौल जितना खुला हुआ है, जितनी आजादी उनको पढ़ने लिखने, बाहर जाने घूमने की है, मुस्लिम लड़कियां एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में रहती हैं। माँ बाप का कंट्रोल रहता है, गार्जियन का कंट्रोल रहता है, पर्दा रहता है। ये है वो भी जो भी उनके व्यवस्था है। मैं तो जानता हूँ, मेरी ससुराल है यार। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ये सारा मामला डिमांड एंड सप्लाई का है। इसको उन्हीं ने लव जिहाद बता दिया। और आप लोग बजाय ये बताने के लव जिहाद जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, आप दूसरी तरफ चल पड़े।
हम बताते हैं, आपको कोई मैंने कहता है, कितनी बार, आपको कोई, आप कह रहे हो, सुने, रुके यहाँ रुके, एक मिनट, एक चीज बोलूंगा, एक सेकंड मैं पूरी कर लूं, मैं पूरी कर लूं। मैं कह रहा हूं, आपसे कोई कहता है कि आप फेल हो गए, आपका बेटा फेल हो गया, आप कहते हैं शर्मा जी का बेटा भी फेल हो गया ना। चलें अब रुक जाए, ठीक हो गया। अब हम बताते हैं कि हम फेल हुए नहीं हुए, शर्मा जी के बेटा पेपर में, तो अब रुक जाए ना भाई, मुझे बोलने दें। आपने कहा, एक मिनट मैं मुकम्मल कर लूं, मुझे बोलने दें आप भाई, मुझे बोलने दें। आपने कहा आप ये तो बताते ही नहीं हो कि इस्लाम में बिल्कुल आपने अच्छी बात की कि इस्लाम में नहीं, आपने अच्छी बात की, खुद बोला। आप कहते हो हम नहीं बताते। आपसे मेरी फर्स्ट इंटरेक्शन, जब आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए थे, मैंने पहली बार आपको कहा था आपका आपकी पत्नी के साथ ना सनातन धर्म के अनुसार ना इस्लाम के अनुसार विवाह हो ही नहीं सकता। मैंने बोला था कि नहीं? जी हो ही नहीं सनातन सकता। धर्म का तो मुझे पता नहीं है इतना, लेकिन ये आपको नहीं इस्लाम पता, के हिसाब इस्लाम से के मेरा अनुसार भी जो, नहीं हो सकता। अब सुनिएगा जरा मेरे, हाँ जी, अब सुने, रुक जाए, सुने। आवाज़े हक ऑफिशियल पर वीडियो मौजूद है जिसमें एक बंदे ने आकर सवाल पूछा था। मैंने आज से 3 साल पहले वीडियो डाली। हमारे जितने मुसलमान स्कॉलर हैं वो सारे के सारे ये बात कहते हैं कि ये जो हम पर लव जिहाद ठोकते हैं ना कि जी लव जिहाद है, इनको पता ही नहीं। ये कहते हैं जी अहले किताब के साथ शादी हो सकती, कुरान में लिखा हुआ है। हम हिंदू लड़की को अहले किताब कंसीडर ही नहीं करते हैं। नहीं, हिंदू जो अहले किताब है नहीं। एग्जैक्टली तो फिर हम ये नहीं कि हिंदू मर्द के पास मुसलमान लड़की नहीं जा सकती, और भाई हिंदू लड़की मुसलमान मर्द के पास शादी नहीं कर सकती, ये भी हराम है। ऐसा भी तो लव जिहाद कैसे हम करेंगे? तो यही है ना, मेरी बात तो कहने का मतलब यही है कि आप लोग दूसरी तरफ चल पड़ते हो, जो सही जवाब नहीं। आप लोग सारी कम्युनिटी मिलकर ये इस बात को जो है नहीं प्रूव कर पाए कि लव एग्जिस्ट ही नहीं करता। सारी कम्युनिटी प्रूव करना चाहे भी तो एक बंदा जो नैरेटिव लेके वन साइडेड बैठा हुआ है, गोदी मीडिया, और हम उसका क्या करें? अच्छा, अनिल यादव बोलता है, अनिल यादव, सुने जरा, रुके, मैं अनिल यादव का इंटरव्यू निकाल लेता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है। अनिल यादव जो के न्यूज नेशन के अंदर पत्रकारिता करते थे 10 साल तक, उस बंदे ने कहा है कश्मीर के अंदर एक लड़का लड़की का लड़ाई झगड़े का केस आया, साफ पता चल रहा था कि वो निजी प्रेम का मामला है। हिंदू लड़की थी, कश्मीर में मुस्लिम लड़का था, निजी प्रेम का मामला था। टीवी चैनल वालों ने कहा जाओ इसको लव जिहाद का एंगल दे दो कि मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को लव जिहाद के लिए फंसाया। अनिल यादव कहता है मैंने उनको कहा आकर एडिटर को कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा चुप कर, तुझे ज्यादा पता है, मैं अभी वीडियो निकालने लगा हूँ, रोर भाई को बात करो, उतनी देर मैं वीडियो निकालता हूँ, आप उसको सुन लीजिएगा खुद अपने कानों से, तो बता दीजिएगा। मैं मानता हूँ इस वक्त कोई भी मुस्लिम लड़का हिंदू के साथ जो है कितनी भी मोहब्बत हो वो फंसा दिया जाएगा। तो एग्जैक्टली तो फिर मैं यही चीज कह रहा हूँ, तो हम कहाँ से नैरेटिव को ठीक करते फिरे जब मीडिया बीच में इन्वॉल्व है? नहीं तो हम कहाँ से ठीक करें? मीडिया से आपका व्यवहार क्या है? मीडिया से ये किसी मुस्लिम जो मौलवी मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाते हैं उल्टे सीधे, ये शोएब जामाई और ये इनको जाना चाहिए। ओ भाई हमें मैं तो कहता हूँ मुझे बुलाएं भाई, मुझे बुलाते नहीं, मैं क्या करूँ इधर? हमें बुलाएं हमारे लोगों को। ये जो जाते हैं ये बेवकूफ वो जाते हैं, वो पता नहीं कौन है भाई। आते हैं ये नहीं तो ये मुसलमानों का काम नहीं, ये तो किसी मोहल्ले में तो मुस्लिम के ही रहते होंगे, उस मोहल्ले के लोगों का काम नहीं है कि इनका अंडों और टमाटरों से स्वागत करें। ये जो मौलवी 5-5, 10-10 हजार रुपए लेके जाके बैठ के बेइज्जती करा के आते हैं चैनलों के। बिल्कुल आपका पॉइंट बड़ा स्ट्रांग है, और अगर मुसलमान सुन रहे हैं तो बराह करम इस पर गौर करें। हमने पहले भी कहा था कि ये टीवी वाले मौलाना अंडे से निकल कर तो नहीं जाते हैं ना, किसी घर से निकल के ही जाते हैं जी। ठीक है, इनको दबोचो। एक आप हाफिज गुलाम सरवर, एक नाम है हाफिज गुलाम सरवर, ठीक वो बात कर पाते हैं, या अल्लामा अब्दुल्ला तारिक हैं वो बात कर पाते हैं? वो खैर भी मीडिया में जाते नहीं, लेकिन वो अपने वीडियो जो होते हैं उनके, अल्लामा अब्दुल्ला तारिक, उनको भी सुना है, उनके कुछ नजरियात ठीक है। हाँ मैंने सुना है कुछ उनको। डॉक्टर जाकिर नाइक के कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं वो। चले तो ठीक हो गया। मैं ये तो ये चीज मैं सुनाना चाह रहा हूँ जी। मीडिया को आप सपोर्ट क्यों कर रहे हो? मीडिया को मीडिया को तो आप जहाँ मिले इनका अंडे टमाटर से स्वागत करो इनका। ये जितनी मेन स्ट्रीम मीडिया है इसमें 2-3 चैनलों को छोड़ के सारे जो है वो सरकार से एडवर्टाइजमेंट ले रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं। 12 बजे के बाद आप भी भावनाओं में बह जाते हैं जी। करण भाई कहते हैं भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, गूंगे बहरों की नगरी कौन किसी की सुनता। हाँ वो भी कह रहे हैं कोई मसला नहीं। अब मैं आपको सुनाने लगा जी। मेन स्ट्रीम मीडिया जितना भी है ये सरकार से एडवर्टाइजमेंट ले रहा है, बीजेपी से पैसा ले रहा है।
अरबों खरबों के मालिक बन गए ये, तो ये उनकी बात करेंगे, उनका नैरेटिव को आगे बढ़ाएंगे, तो मुस्लिम को क्या जरूरत है वहां सर खपाने के लिए जाने की। तो ये जो जा रहे हैं ये तो मुस्लिम जनता का काम है कि जिन जहां जहां ये लोग रहते हैं उनका कम से कम लोकतांत्रिक ढंग से अंडे टमाटर से इनका स्वागत करते रहे बराबर। करते हैं अंडे टमाटर महंगे बढ़े हैं, क्या करें जी। नहीं टमाटर सड़े हुए आजकल 15-10 रुपए किलो चल रहे। दिल्ली में जूते पड़ते बचे हैं, पुलिस ने बचा लिया। और नहीं, सिर्फ हमारे जो टमाटर मारने गए थे पुलिस ने उनको अरेस्ट कर दिया और मुल्ला जी कही कि तुम तो बीजेपी के लालच में सरेंडर थी। रेवेन्यू 17-18 करोड़ रुपए मिलता था। चैनल तो पूरी तरह से ये हो गया था, कोई सवाल पूछने की आजादी नहीं थी। जो प्रेस नोट आ जाए, पहले तो मैं यहाँ पर क्राइम रिपोर्टिंग भी करता था शुरुआत में, तो 2017 तक क्राइम रिपोर्टिंग ठीक ठाक करता था। सारे अधिकारी मुझे जानते थे कि यार बहुत मतलब सवाल पूछता है, मतलब ठीक ठाक क्राइम रिपोर्टर है। और लेकिन 2017 के बाद क्राइम रिपोर्टिंग मैंने नहीं लगता मैंने कोई क्राइम की स्टोरी करी होगी, क्योंकि अगर क्राइम की स्टोरी करेंगे तो वो राम राज्य पर सवाल हो जाएगा, तो राम राज्य में क्राइम होता ही नहीं है। तो क्राइम रिपोर्टिंग बंद ही हो गई। ओहो बहुत जबरदस्त। ओहो ओ यार ओहो उस टाइम पे। अच्छा रोर भाई ये जी सर भाई रुकिए यार, वो वीडियो तो पूरी चली नहीं। रोर भाई यार वीडियो जी चला सकते हैं, ये निकाल सकते हैं? हाँ मैं चल रोर भाई मैं आपको सोल्यूशन दूं भाई? 1 मिनट भाई, करण भाई 1 मिनट रुक जाएं, एक बार रुक जाएं। आप खिचड़ी बना देंगे यहाँ पे, चल रहे थे पॉइंट टू पॉइंट चल रहे थे करण भाई, पॉइंट टू पॉइंट चलने थे। आज पता नहीं क्या आज स्ट्रीम का जो है ना, वो करण भाई आए हैं। करण भाई ने कहा पीछे हट जाओ, मैं बताता हूँ प्रोग्राम कैसे करना है। नहीं आप प्रोग्राम जैसा समझ के करिए, प्रोग्राम आपका है, आप जैसे समझना करें। नहीं वो तो कौन सा वाला वीडियो शेयर करना है यार? वो जो है आवाज़ ऑफिशियल पे जाएंगे तो इंटरनेशनल अफेयर्स जो है ना, उस प्लेलिस्ट के अंदर 11 मिनट की अनिल यादव की ये वीडियो है। ठीक है, मैं 1 मिनट, अच्छा मैं आ गया हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। आ गया हूँ, कोई बात नहीं, आ गया, 1 मिनट। नवाश्री पटेल यार शोर ना डाला करो, रुक के सुना करो पहले बात प्लीज। सॉरी सर। आप एकदम बोलती हो भाई, मैं कमजोर दिल का आदमी, मुझे डर लग जाता है कि पता नहीं क्या हो गया पाटिल को। सर मैं ऐसे ही बोलती हूँ घर पे, मेरी मम्मी भी डरती है शायद। हाँ ना, ये नहीं यार, ये बहुत खतरनाक बोल। इट्स ओके। अच्छा जी, माइक म्यूट कर लो जरा पाटिल, खुद ही माइक म्यूट कर लो जरा। आपको सुनाते हैं कि क्या चल रहा है पत्रकारिता के नाम के ऊपर, ये गोदी मीडिया क्या कर रहा है। करण साहब सुनिए। जो घूम रहा था ये फिर अंदर नहीं पेशाब करने के जी। अच्छा जी करण भाई सुनिएगा जरा। अच्छा जी। मेरे पास फिर आ गया तो मैंने कहा यार 4 महीने से तू घूम रहा है, मेरे पास मत आना भाई, तू कहीं और देख। मैं तेरी क्या मतलब, मैं मंत्री विधायक नहीं हूँ। तो मैं लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। लाइव रिपोर्टिंग खत्म होने के बाद मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा अच्छा बता दी क्या बात है। तो उसने बताया कि 1 साल पहले गोंडा में अरविंद सिंह ने ये स्किप करते हैं, यहाँ वाक्य आगे आने लगा। ये हत्या कर दी और दुर्गेश की उम्र 14 साल है। आप वीडियो बना रहा हूँ तो ये इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। सारी वीडियो देखें, इस बालक की मदद करें। हेड या इनपुट हेड है दीपांकर नंदी, उनका मुझे मीडिया गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। आपके इस वीडियो से आ गई तो चैनल ने सरकार को सहज करने का ठेका लिया हुआ है। सरकार पीआर देख रहा है, सरकार असहज नहीं होनी चाहिए, हम आपको मैनेज करेंगे सहज। फोन आया था, मैंने कहा कि कुछ पत्रकारिता बची है कि नहीं, 2-4% भी करने दोगे पत्रकारिता कि नहीं करने दोगे, कि बिल्कुल केचुआ चाहते हो रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए। तो मुझे लगा कि ये लोग इस बार इन लोगों की ब्रीड में दम। मनोज गैरोला जब से आए हैं चैनल, जब तक संजय कुलश्रेष्ठ संपादक थे तब तक चैनल ठीक था। ये मनोज गैरोला आए हैं, इनका कोई अब ये मैनेजिंग एडिटर है, इनका कोई पत्रकारिता का इतिहास भूगोल नहीं है। ये कहीं उत्तराखंड से आए हैं, कहीं काम करते होंगे और 15-20 लाख सैलरी है। ये पूरी तरह चैनल इन मनोज गैरोला के आने के बाद ने चैनल ने सरेंडर किया है। बिल्कुल सरकार ने बैठने को कहा, चैनल लेट गया सरकार के आगे कि आप बैठने को कह रहे, हम तो बहुत अच्छा लेटते हैं, आप देखिए मालिकान हमारे लेटने की अड्डा। तो ये मनोज गैरोला के आने के बाद चैनल पूरी तरह से लेट गया है ये। तो मैंने कहा कि तुम्हारी नौकरी को मैं निकालता हूँ, क्योंकि सुबह कॉन्कॉल होती है। कॉन्कॉल आप जानते होंगे, मीडिया के व्यक्ति हैं कि दिन भर का एजेंडा कॉन्कॉल में सेट होता है कि आज क्या स्टोरी हम चलाने वाले हैं। मिल्क की गुडनेस से यार 1 मिनट रुकिएगा।
रुकिएगा जरा यार, है मकाल में रोल मेनू क्यों शो करता है, मुझे तो ये नहीं समझ आती। जी 1 मिनट रुकिएगा, इसको मैं दूसरे तरीके से चला